बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ये दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही है, माइनर सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है, इंटीग्रेशन आपने करनी है dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। यहाँ पर आपको दो स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, अंडर रूट एक्स प्लस ए और एक है अंडर रूट एक्स प्लस बी। इसका जो तीसरा पार्ट है वो तीसरा पार्ट ये है अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स। ये बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैं फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ पर सॉल्व करूँगा। इसका जो थर्ड पार्ट है उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। उसमें देखें सिर्फ आपने यहाँ पर x प्लस बी है, यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट एक्स है तो b नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब करना किस तरीके से आपने याद रखें, आप जब भी मैथमेटिक्स कर रहे हैं किसी भी लेवल पर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास दो स्क्वायर रूट हैं, दोनों स्क्वायर रूट के दरमियान प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो इसको हल करने का एक मेथड ये होता है कि आप उसको हमेशा रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ पर रैशनलाइज कर लेना है डिनोमिनेटर को। तो बाय रैशनलाइजिंग आप इसको लिख लोगे ऐसे, dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। रैशनलाइज का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, यही वैल्यू इधर लिखनी है लेकिन यहाँ पर सेंटर में प्लस है, आपने माइनस के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और इसी वैल्यू से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये होता है मतलब रैशनलाइजेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आपके पास फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहली वैल्यू है, इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर a, ये सेकंड वैल्यू है, ये आ गई b, सेंटर में प्लस आ गया। इसी तरह यहाँ पर है पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b, सेंटर में माइनस आ गया, तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये बेटा आप यहाँ पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। नीचे मैंने आपको बताया फार्मूला लगा देंगे आप, a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का। तो ये आपकी पहली वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, ये आ गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस सेकंड वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर। इस तरह आप इसे लिख लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा जी अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ओवर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा x प्लस ए माइनस, यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस बी, माइनस एक्स माइनस बी। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास x और x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, देखें a माइनस बी जो है यहाँ पर इसमें x तो नहीं है ना ये, ठीक है, ये x वाली वैल्यूज तो नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है ये और b। और कांस्टेंट जब भी आपके पास इंटीग्रल में आएगा आप उसे हमेशा बाहर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको यहाँ पर आप ऐसे लिख लोगे, 1 ओवर a माइनस बी इंटीग्रल अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आप इंटीग्रल दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी। अंदर चूँकि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रल आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, बाहर ये चीज़ मल्टीप्लाई और ये इधर आप ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। यह आ जाएगा स्क्वायर रूट को आप पावर में बदलेंगे, x प्लस ए की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर अब आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ फार्मूला, मैं दोबारा बता दूँ। फार्मूला आपका कुछ इस तरह है, दो वैल्यूज़ हों जब भी ए एक्स प्लस बी की पावर उनकी n हो पावर, दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, प्लस हो रही हैं माइनस हो रही हैं, उनकी बाहर पावर होल पावर n है, ठीक है। अंदर है लीनियर फैक्टर यानी x की पावर अंदर 1 है और बाहर
होल पावर है। तो इसका फार्मूला इंटीग्रेशन का ये है कि आपने इसकी पावर में क्या कर देना है, एक कर देना है प्लस, उसी पावर से आपने कर देना है डिवाइड इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर भी देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, एक्स प्लस ए, दोनों ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, ऐड भी हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। पावर इनकी 1/2 है, एन यहाँ पर 1/2 है, जहाँ पर भी एन 1/2 है, इसमें ए है इसमें बी है, ए और बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपने ये देखना है दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं या बस दो वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होनी चाहिए, उनकी मुकम्मल एक पावर होनी चाहिए। और वो जो दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उनमें एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो अब ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा ये आपका आंसर बन जाएगा 1/a माइनस बी, इसकी पावर में आप एक ऐड कर दोगे x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1, यही पावर से आपने डिवाइड करना है 1/2 प्लस 1। आगे यहाँ पर मैंने लिखा है a का मतलब यहाँ पर फार्मूले में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, डेट इज़ 1, ठीक है, डेट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1। बात समझ आएगी नहीं, यहाँ पर a से मुराद x का कोफिशिएंट आपने ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है आपके पास, सही है। ये नहीं देखना कि यहाँ पर a प्लस हो रहा है, x के कोफिशिएंट को a कहते हैं यहाँ पर। अच्छा, माइनस इसी तरह अगले में भी आपने x इसकी पावर में एक ऐड कर देना है, x प्लस बी की पावर में आपने कर दिया एक प्लस, उसी पावर से आपने डिवाइड कर देना है इनटू कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ना भी करें मल्टीप्लाई, क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, चलें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट c। ये आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है हर मरतबा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a माइनस बी, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। ये 3/2 उलट कर आपके पास बन जाएगा 2/3, ठीक है। और इस 2/3 को आप बाहर ले आएंगे, ये आ जाएगा इस तरह 2/3 टाइम a माइनस बी, और अंदर आ जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आपके पास इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड 2 का थर्ड पार्ट, ये दोनों आपने इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो ज़रा यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में कुछ इस तरह है, कहता है इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखें ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं किस फ्रैक्शन को कहते हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री या तो बराबर हो या ऊपर वाली डिग्री ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चूँकि पावर ऊपर भी 2 है, यहाँ पर नीचे वाले भी 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले आपने इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। इंटीग्रेशन का रूल है कि जब भी आप देखें कि फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर है, उसे प्रॉपर बना लें। और वो प्रॉपर कैसे बनानी होती है, आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू है, उसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। देखें ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर आपके पास लिखा है एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कैसे करना है आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट -1 है, आपने -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस -1। अब आपने साइन जो है यहाँ पर चेंज करने होते हैं, ये साइन प्लस का हो गया, ये भी साइन प्लस का हो गया, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा +2, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिवाइड करके आप लिखोगे इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, जिस पर डिवाइड किया होता है सबसे पहले वो नीचे लिखते हैं, यानी ये वाली चीज़ इधर लिख लेते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख लोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।
ठीक है, सेंटर में प्लस है इसलिए 1 + x² भी लिखा जा सकता है और x² + 1 भी। अच्छा, जो यहाँ नीचे है वो यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यानी ये जो 2 है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, सेंटर में इधर प्लस लगा देंगे। उसके बाद ये वाला जो -1 है वो इधर आ जाएगा साइड पर, ठीक है, -1 ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि ये जो सारी चीज़ें आप उसको ऐसे लिख लोगे, पहले प्रॉपर बना लेंगे, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन आपकी बन गई है प्रॉपर, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर इंटीग्रल को कर देना 2 हिस्सों में डिवाइड, 2 हिस्सों में इंटीग्रल डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा इस तरह, ये -1 × dx, माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1 × dx रह जाएगा, प्लस ये वाला जो 2 है इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 1/1 + x² × dx। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिहाजा 1 की इंटीग्रेशन x होती है। ये रह जाएगा -x + 2। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, आप डेरिवेटिव में जाकर सोचें ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, 1/1 + x²। डेरिवेटिव के फार्मूलाज में जाएं, सोचें वहाँ पर जाकर ये किसका डेरिवेटिव था, ये होता है जी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर tan इनवर्स x होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी tan इनवर्स x + कांस्टेंट c, ठीक है। ये फार्मूला भी बार बार इस्तेमाल होगा यहाँ पर एक, और वो फार्मूला क्या है, 1/x² + a² dx, 1/a tan इनवर्स x/a + कांस्टेंट c। ये फार्मूला हमने बार बार इस्तेमाल करना है यहाँ पर। जब भी वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाए तो उसको आप लिखोगे 1/a tan इनवर्स x/a। अब यहाँ पर a कौन है, कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1/1 दैट इज़ 1, tan इनवर्स x/1 tan इनवर्स x, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आप इसका थर्ड पार्ट मैंने बताया कि बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह फर्स्ट पार्ट था। तो अब इसका आपने देखना फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट काफ़ी मरतबा ये पेपर में आ चुका है और ये फ़िलहाल मेरे पास जो मौजूद है ये गुजरांवाला बोर्ड में 2015 में मैंने लिखा हुआ है, गुजरांवाला में 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें आप सिंपल मैंने आपको बताया है ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे जब भी दो वैल्यूज़ प्लस हों या माइनस हों, उनमें से एक वेरिएबल हो दूसरा कांस्टेंट हो। दो वैल्यूज़ हैं, ये रकम कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए 1, यानी दूसरे अल्फाज में ये जो अंदर वाली चीज़ें सारी लीनियर फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर। जो पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ते हैं ना, लीनियर फैक्टर कौन होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन देखें, लीनियर फैक्टर देखें और उसकी मुकम्मल पावर हो, तो आपने पहले ये लिखना है वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर लाइन लिखने के बाद आपने इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है, इस फार्मूले का रेफरेंस देना है कि वही नाउ डैट ये फार्मूला आपने लिख लेना, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा इस तरह। इसकी पावर में आपने सिंपल एक ऐड कर देना है, पावर 3/2 है, इसमें एक ऐड कर दिया, इसी पावर से आपने डिवाइड कर देना, 3/2 + 1 इसी पावर से कर दिया डिवाइड। अब अगली चीज़ गौर से देखनी है, जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं वो ये है, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -2, ये आ गया -2, ठीक है। आसान सी चीज़ है, आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर फैक्टर हो, उसकी पावर हो, दो रकमें प्लस से माइनस हो रही हैं अंदर और उसकी पावर है, पावर में एक प्लस कर देंगे, पावर में डिवाइड, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे इनटू कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये फार्मूला तब नहीं इस्तेमाल हो सकता अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर x² लिखा हो। अब ये फार्मूला नहीं आपने इस्तेमाल करना, पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बस सिंपल प्लस कांस्टेंट यहाँ पर c एक ऐड करना है आपने, तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरह, a -2x की पावर 5/2 ओवर 5/2, ये माइनस में शुरू में लिख लेता हूँ, इनटू 2 प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो बाकी आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी -1/5 इंटू a -2x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हमने कर लिया। मैं इसको ज़रा साफ़ कर लूँ, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 6th पार्ट हमने कैसे सॉल्व करना है। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है वो ये है, इंटीग्रल 1 + e की पावर x का क्यूब ओवर e की पावर x।
2013 में लाहौर में ग्रुप 2 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपने सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब जो है वो क्या होता है उसको आप देखें, वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो a प्लस बी का जो क्यूब है वो होता है, हम जानते हैं a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की पावर 3। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो a है आपका 1 है और b जो है वो e की पावर x है, ठीक है। उस फार्मूले को सामने रखते हुए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे इस तरह, 1 का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस 3 टाइम a का स्क्वायर b प्लस 3 टाइम a इंटू बी का स्क्वायर प्लस b की पावर 3 ओवर e की पावर x dx, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने ओपन कर दिया। आपका a 1 है, b यहाँ पर e की पावर x है। 1 का क्यूब आप जानते हैं 1 हो गया, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये आ गया 3 इंटू ई की पावर x प्लस 3 इंटू ई की पावर x का स्क्वायर, यानी कि पावर से मल्टीप्लाई होगी, x का स्क्वायर नहीं सॉरी, पावर से मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा ई की पावर 2x। यहाँ पर भी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगी ई की पावर 3x ओवर ई की पावर x dx, ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर आप ये फ्रैक्शन अलग कर दें, यह आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर x प्लस 3 टाइम ई की पावर x ओवर ई की पावर x प्लस 3 टाइम ई की पावर 2x ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर 3x ओवर ई की पावर x dx, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब इसको लिख लूँगा मैं इस तरह, ई की पावर माइनस एक्स, पावर ऊपर चल जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी, ये ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर है ई की पावर 2x। ई की पावर 2x का मतलब क्या है, ई की पावर 2x का मतलब है 2 मरतबा ई की पावर x, यानी इस तरह ई की पावर 2x का मतलब है ई की पावर x इंटू ई की पावर x, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे आपके पास है ई की पावर x, तो ई की पावर x पर जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये एक ही कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, ई की पावर x रह जाएगा। और वैसे भी आप देखें ऊपर पावर नीचे पावर, बेस अगर एक जैसी हो तो पावर यहाँ पर माइनस हो जाती है अगर डिवाइड हो रहे हो। तो 2x में से x माइनस कर दें तो ई की पावर कितनी रह जाएगी, x रह जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3 इंटू ई की पावर x, और यहाँ पर ऊपर जाके जब पावर माइनस करेंगे आ जाएगा ई की पावर 2x dx, ठीक हो गया। अब यहाँ ये 4 वैल्यूज़ हैं, आप इंटीग्रल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर बाहर आ जाएगा dx, यहाँ पर भी 3 कोफिशेंट है, बाहर आ जाएगा ई की पावर x इंटू डी एक्स रह जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वो फार्मूला आपका कुछ इस तरह है, ई की पावर ax की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ई की पावर ax ओवर a प्लस कॉन्स्टेंट c। खाली अगर ई की पावर x लिखा हो, सिर्फ ई की पावर x है तो इसकी इंटीग्रेशन तो ई की पावर x है सिर्फ। अगर लेकिन ई की पावर ax है यानी कोई नंबर x पावर के साथ कोई नंबर है तो फिर आपने उसी नंबर से नीचे लाकर इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखें जो पहला इंटीग्रल है यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स यानी -1x है, ठीक है। तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरह कुछ, ई की पावर -x ओवर -1, क्लियर होगी बात ये, प्लस 3, यहाँ dx के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। इसमें ई की पावर x की इंटीग्रेशन मैंने बताया कि ई की पावर x की इंटीग्रेशन ई की पावर x ही है, ये ई की पावर x ही रह जाएगा, प्लस ई की पावर 2x है तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी ई की पावर 2x ओवर 2, जो x के साथ यहाँ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको बस ऊपर आप लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है जी, ठीक होगी बात ये। तो ये क्वेश्चन 5वां कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन को मैं यहाँ 2 तरीक़ों से आपको बताऊँगा, एक आपका कॉन्सेप्ट है, दूसरा आप डायरेक्ट उसको टेक्निक भी सीखेंगे। साइन का एंगल है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ये आपने करना है। देखें अगर सिर्फ साइन एक्स लिखा हो ना, साइन एक्स सिर्फ साइन एक्स लिखा हो तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है
माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्या होती है साइन एक्स की इंटीग्रेशन? माइनस कोस एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ साइन ए प्लस बी एक्स, यानी एक्स के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पर इसका एंगल का यहाँ पर डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कौन है? एंगल है आपका ए प्लस बी एक्स। तो क्या बनेगा इस एंगल का डेरिवेटिव? फर्ज करें यहाँ लिखा है साइन 2 है, ये डेरिवेटिव है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। आप क्या करते हैं डेरिवेटिव में? कांस्टेंट हो तो बाहर ले आते हैं ऐसे, बाकी क्या रह जाएगा dx ओवर dx, और dx ओवर dx क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या रह जाएगा? a प्लस बी, ठीक है। इसका मतलब एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर a प्लस बी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एंगल के डेरिवेटिव यानी a प्लस बी से डिवाइड कर दिया, और उसी एंगल से यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये मतलब इंटीग्रल आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप इसके एंगल का डेरिवेटिव आगे सामने मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है। तो एंगल का डेरिवेटिव होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो एंगल का डेरिवेटिव a प्लस बी है, तो आपने a प्लस बी से डिवाइड कर दिया, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉज, और जो एंगल है यहाँ पर एंगल क्या है? a प्लस बी एक्स, बस, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किधर चले गया a प्लस बी, तो वो इंटीग्रल की रिक्वायरमेंट है कि इंटीग्रल ये तब सोल्व होगा जब उसका एंगल आगे मौजूद होगा। तो एंगल मौजूद था तो लिहाजा ख़त्म हो गया वो चीज़। बस अब आपने साइन की इंटीग्रेशन करनी है माइनस कोस, और जो भी एंगल है यहाँ पर a प्लस बी एक्स उसके आगे लगा देना है, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस a प्लस बी एक्स ओवर a प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये बेटा आपका इसका आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सिंपल आपने बस ये याद रखना है। मिसाल के तौर पर मैं चलिए साइन 2x की आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताता हूँ। आपने एंगल यहाँ देखा 2x है, x नहीं है, x से हट कर है। बस आपने ये देखना है कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस, और जो भी एंगल है वो लिख दिया 2x ओवर क्या करना है? x के साथ नंबर कौन सा है? 2, बस उस पर आपने डिवाइड कर देना है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये जो मेथड आपका है, ये मेथड आपका MCQs के लिए तो बेहतर है। हाँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखेंगे तो शायद आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए ज़रा आप ये एक आधा स्टेप बीच में कर दें ताकि आपके नंबर ना कट सकें, ठीक है। अब यहाँ पर साइन a प्लस बी एक्स है ना, तो आप क्या करोगे? माइनस कोस लिखोगे, वही a प्लस बी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और x के साथ जो नंबर है यानी a प्लस बी वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये टेक्निक आपने याद रखनी है, MCQs के वाले से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आप इस तरह ना करें तो बेहतर है। हाँ, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन के बीच में कहीं पर जाकर, क्वेश्चन पहले ही बड़ा लेंथी है, उसके अंदर जाकर कहीं पर ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ऑलरेडी क्वेश्चन आप लेंथी करते आ रहे हैं, उसमें एज अ स्टेप आप इस तरह डायरेक्ट कर दें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी 7th पार्ट, और ये लाहौर में 2015 में और 2013 में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 मरतबा आ चुका है ये 7th पार्ट। और क्वेश्चन आपका इस तरह है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। 2015 2013 लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। 1 माइनस कोस 2x, यहाँ पर आप हाफ एंगल फार्मूलाज की तरफ ज़रा मूव करें। आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। आई होप को ये फार्मूला आपको चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ चुके थे ये। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप दोनों तरफ स्केयर कर लें तो ये साइन का स्केयर थीटा बराबर आ जाएगा, स्केयर करेंगे तो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के, 2 नीचे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 साइन स्केयर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के। तो आपने 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह ये वैल्यू यहाँ पर लगानी है, तो आप इसको लिख लोगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x है ना, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्केयर x, 2 साइन स्केयर x इंटू dx। यहाँ पर अब आप अंडर रूट अलग कर देंगे, ये आ जाएगा 2 का अंडर रूट अलग हो जाएगा, और साइन का स्केयर होने की वजह से वो कैंसिल होकर बाकी आ जाएगा बाहर साइन x इंटू dx।
अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये इसका आंसर है, जिसको आप लिख सकते हैं इस तरह, माइनस अंडर रूट कोस एक्स प्लस सी। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट इसका 8th पार्ट है, और ये भी 8th पार्ट आपका लाहौर बोर्ड में 2013 में आ चुका है ये, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपका क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ पर ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ रूल ऑफ इंटीग्रेशन में, और वो ये कुछ इस तरह था कि अगर आप ये देखें, यहाँ पर एक फंक्शन है, उसकी कोई पावर है, फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन देखें कि फंक्शन की पावर है, फंक्शन का डेरिवेटिव f' मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर होता है फंक्शन की पावर में आपने एक प्लस कर देना है, उसी पावर से डिवाइड कर देना है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। हाँ, बस यहाँ पर यह है कि ये पावर -1 के बराबर नहीं हो सकती। फंक्शन की पावर है, फंक्शन का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। जब भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो यहाँ पर मैंने बताया कि एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही है, ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनमें log x जो है यहाँ पर f है, और f का डेरिवेटिव ये 1/x आप जानते हैं log का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जब भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो फंक्शन है आपका log x, उसकी पावर कितनी है, log x की यहाँ पर पावर 1 है, यानी कि n यहाँ पर कितना है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सिंपल इसका आंसर लिखेंगे कि ये इसका जनाब डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस इसकी पावर में log x की पावर कितनी है, पहले कुछ नहीं है तो पावर 1 है, उसकी पावर में एक ऐड करके 2 कर देंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप यहाँ पर कहेंगे कि अगर एक स्टेप में हम ये इसका आंसर लिख देते हैं, आपको 2 नंबर पूरे मिल भी सकते हैं। शायद अगर पेपर चेकर थोड़ा सा सख्त मजाज का तो आपके नंबर काट सकता है। तो आप सिंपल इसमें ये कर लें, यहाँ पर ऐसे बस यहाँ लिख दें कि हेयर f(x) जो है वो log x के बराबर है, एंड f' बराबर है 1/x के। लिहाजा इस फार्मूले का आप रेफरेंस दे दें कि हम जानते हैं कि ये, या अगर हाँ बस इस फार्मूले का आप रेफरेंस दे दें, फार्मूले का रेफरेंस देने के बाद इस तरह आप डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका 9th पार्ट आके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर दूसरे का जो 9th पार्ट है वो आपका है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को आपने 1 - cos स्क्वायर एक्स नहीं लिखना। याद रखिएगा, जब भी साइन की या कोस की इवन पावर आ जाए, क्या कह रहा हूँ, जब भी साइन की या कोस की इवन पावर आ जाए, आपने हमेशा उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जब भी साइन की या कोस की इवन पावर आ जाए, आपने उसे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेना है। तो अभी हमने एक फार्मूला देखा है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर था 1 - cos 2θ/2 के। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का जो आंसर है, ये इसमें से हाफ टू डबल एंगल जो फार्मूला उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह 1 - cos 2x/2 इंटू dx। यहाँ से जो नीचे वाला 2 है इसको बाहर ले आओगे, ये आ जाएगा 1/2 1 - cos 2x इंटू dx। 1/2 इंटीग्रल लहदा कर दें 1 इंटू dx माइनस cos 2x इंटू dx। 1/2 1 की इंटीग्रेशन x, अब cos 2x है ना, तो cos 2x यहाँ पर जैसे भी क्वेश्चन को करा था साइन a प्लस bx की आपने इंटीग्रेशन करनी थी, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, आपने एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास क्वेश्चन के बीच में आ जाए तो आप डायरेक्ट टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, और क्या है, आप मुझे ये बताएं कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है। कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन। तो आप सबसे पहले लिखोगे साइन लिख लिया। अब एंगल क्या है, 2x है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2x ओवर, अब ओवर क्या करना है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो नीचे 2 पर डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक होगी बात ये। तो इस तरह आपने करना है।
जब भी ये चीज़ इस तरह आ जाए तो डायरेक्ट आप इस तरह कर सकते हैं, क्वेश्चन के बीच में कहीं पर आ जाए। अब फर्ज करें क्वेश्चन है ही इतना था कि इसका आंसर लिखना, तो फिर एक स्टेप में तो नहीं आंसर लिखेंगे, ठीक है। फिर आप वो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो मैंने कहा साइन ए प्लस बी एक्स में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने इसका करना है 10वां पार्ट। तो 10वें पार्ट में कुछ है जी इस तरह 1/1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसको दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं। अगर मैं फ़र्ज करें इसको रैशनलाइजिंग के तरीके से करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। ये ऊपर आ गया 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 1 माइनस cos x से डिवाइड कर लिया इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा 1 माइनस cos x, नीचे बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर x के, इंटू डी एक्स। नीचे पता लग गया ना साइन स्क्वायर x कैसे बना है। ये बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर x आप जानते हैं साइन स्क्वायर x के बराबर है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन अलग कर देंगे, तो ये आप लिख लोगे ऐसे 1 साइन स्क्वायर x माइनस cos x साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x। ये cos साइन स्क्वायर है, तो cos साइन को आप कैसे लिखोगे, cos साइन स्क्वायर x है, इसे आप लिखेंगे cos x साइन x इंटू 1 साइन x। अब ये cos साइन ये बन जाएगा कोट, और वो बन जाएगा कोसिकेंट, cot x इंटू कोसिकेंट x डी एक्स। अब इंटीग्रल आप अलग अलग कर दें, ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस कोट x इंटू कोसिकेंट x इंटू डी एक्स। अब कोसिकेंट स्क्वायर x की आपको इंटीग्रेशन चाहिए, नहीं याद आ रही। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कोट x, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस कोट x, माइनस कोट x कोसिकेंट x किसका डेरिवेटिव था, कोसिकेंट x का। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोट x माइनस कोसिकेंट x। तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोसिकेंट x, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस कोट x प्लस कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। मज़ीद आप इसको साइन ओवर कॉज में, कॉज ओवर साइन में बदल सकते हैं, ठीक है। मतलब माइनस कॉज x ओवर साइन x प्लस 1 साइन x प्लस c। ये बन जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉज x ओवर साइन x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ही क्वेश्चन को छोड़ दें। ये इसका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है, अब हो सकता है कि इसके मुताबिक आपका आंसर ना हो पेपर में, बुक में, ठीक है। अब आप इसका जो सेकंड मेथड है वो अब आप देखें, जो कि जिसके मुताबिक इसका आंसर दिया होगा वो ये कुछ इस तरह है। इस तरह कर देंगे यहाँ पर तो गलत नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 1/1 प्लस cos x dx, इसको आप हाफ एंगल फार्मूला में बदल लें। आपने फार्मूला पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, cos θ/2 बराबर होता है प्लस माइनस √1 प्लस cos θ/2 के। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लें तो cos स्क्वायर θ/2 आ जाएगा 1 प्लस cos θ/2। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसमें ये वाला कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, आसान है। ये आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पर 2 उधर बाहर निकल जाएगा, 1/2 कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। चलें जी, अब आपने देखना है सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है। सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर के इंटीग्रेशन हो जाएगी tan x। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी
टेंजेंट x बाई 2, लेकिन एक और चीज़, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1/2, 2 नहीं है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से यहाँ पर आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये 1/2 ऊपर आकर 2/1 बन जाएगा, ये रह जाएगा टेंजेंट x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये 2 से कट जाएगा, ये टेंजेंट x बाई 2 रह जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास इसका जो 11th पार्ट है, 11th पार्ट आपका 2016 में लाहौर बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। इंटीग्रल ax प्लस बी ओवर ax का स्केयर प्लस 2bx प्लस कॉन्स्टेंट c इंटू डी एक्स। मैंने आपको ये बताया था एक यहाँ पर असूल कि जब भी आप कभी ऐसा देखें कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है ऊपर, यहाँ नीचे फंक्शन डिवाइड हो रहा है, यानी नीचे एफ ऑफ एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमेशा क्या होता है, log x आ जाता है नीचे वाली चीज़ का, log ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। बात समझे कि नहीं? जब भी नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो क्या करना है, नीचे वाले का log ले लेना आपने। तो आपने ये देखना है कि जब भी यहाँ पर दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, और शर्त ये होगा कब, जब ऊपर और नीचे वाली पावर में एक का फ़र्क होता है, दोनों पॉलिनोमियल हैं, पावर का एक का फ़र्क होगा यहाँ पर, नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या बनता है वो आपने ज़रा देखना है, वो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ पर नीचे वाली चीज़ है मेरे पास, डेरिवेटिव आपने लेना है नीचे वाली चीज़ का ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का, चाहे यहाँ पर ये इसके सामने ऐसे करके आप उसको लिख दें रेफरेंस के तौर पर। इसका डेरिवेटिव देखें क्या बनता है, ये आ जाएगा 2ax प्लस 2b, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया ना, तो 2ax बन गया प्लस 2b आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा ax प्लस b। ठीक है, लेकिन जी इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये है ax प्लस b और साथ 2 हमें चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट की कमी है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने लगा हूँ, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई और बाहर 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू डी एक्स। ये लिखने के बाद आगे आपने ये फार्मूले का रेफरेंस देना है कि वी नाउ डैट हम जानते हैं ये वाला फार्मूला, ये फार्मूले का रेफरेंस दे देंगे आप बीच में। उसके बाद डायरेक्ट बस इसका आंसर लिखें। ये नीचे आपका एफ ऑफ एक्स है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, log ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस कॉन्स्टेंट c। अच्छा, अब यहाँ पर जो कि कॉन्स्टेंट c ऑलरेडी ही बीच में क्वेश्चन में मौजूद है, तो आप जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करोगे ना वो डिफरेंट कर लें, उसका नाम आप c1 रख लें, c1 नहीं तो d रख लें। ठीक है, log के आगे ये जो दो सीधी लाइनें लगाई हैं ये एब्सोल्यूट की लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, ये आप इसलिए लगाते हैं, log आप जानते हैं किसी नेगेटिव नंबर का log नहीं होता, लिहाजा फ़र्ज कर लें अपनी सेफ साइड के लिए, ना भी लगाएं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लगाना बेहतर है अपनी सेफ साइड के लिए। अगर log के आगे ये आंसर हुआ नेगेटिव तो एब्सोल्यूट लेने से वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो वैसे आप सिर्फ ये लगा दिया करें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 17th पार्ट, सॉरी 17 कह रहा हूँ, 12 पार्ट जो है, 12 पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। 2015, 2017 में और 2014 में लाहौर बोर्ड में ये आ चुका है। 14, 15, 17 लाहौर बोर्ड में आ चुका है, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, cos 3x sin 2x इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 से पहले जो प्रोडक्ट टू सम फार्मूले पढ़े थे उनकी तरफ हम जाएंगे। प्रोडक्ट टू सम फार्मूले में आपने सबसे पहले ये करना होता है, वहाँ पर आपको लिखा होता है 2 सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 cos 3x sin 2x dx। अब यहाँ पर आपने एक फार्मूले का रेफरेंस देना है। फार्मूला क्या है वो हम जानते हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 cos अल्फ़ा sin बीटा। एक वैल्यू आपकी cos की है, दूसरी sin की है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है जनाब आपके पास sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक हो गया, ये वाले फार्मूले का आपने रेफरेंस देना है यहाँ पर। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप चलें तो यहाँ पर आपका अल्फ़ा कितना है, 3x है, और बीटा कितना है,
2x है, ठीक है। उस फार्मूले में ये वैल्यू पुट आउट करनी है अब आपने। यह आ जाएगा 1/2, पहली वैल्यू है साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों एंगल को प्लस करके साइन अप्लाई कर दें। साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका है 3x, बीटा आपका है 2x, लें जी, ये पहली वैल्यू आ गई, माइनस साइन 3x माइनस 2x, ये दूसरी वैल्यू आ गई, इनटू dx। बात समझ आ गई कि नहीं? पहले दोनों एंगल प्लस में, दोनों एंगल फिर माइनस में, सेंटर में माइनस, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए बस। अच्छा, अब ये चीज़ आ जाएगी आपको इस तरह 1/2 साइन 5x माइनस साइन x dx। अब आप इंटीग्रल इस पर दो हिस्सों में अलग कर देंगे। यह आ जाएगा 1/2, पहले साइन 5x है ना, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आप लिखोगे माइनस कॉस, एंगल क्या है 5x। अब इधर x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो आपने 5 से क्या करना है, ये डिवाइड कर देना, ठीक है। माइनस साइन x है ये सिर्फ, तो साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x, तो ये सिर्फ आ जाएगा माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पर 5x है तो आपने यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बस ये माइनस कॉस x रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1/2 माइनस 1/5 कोस 5x माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका 13 एंड 14th पार्ट, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका 13th पार्ट कुछ इस तरह है, cos 2x माइनस 1 और 1 प्लस cos 2x कि आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पर देखें ऊपर और नीचे एक जैसी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। नीचे 1 प्लस cos 2x है, ऊपर cos 2x माइनस 1 है। तो आपने क्या करना है, हमेशा जब भी ऐसा हो कि ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हो, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो नीचे वाली फॉर्म आप ऊपर बना दिया करें या उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। जैसा कि आपने इसमें दूसरे के सेकंड पार्ट में डिवाइड किया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड वाला काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। देखो नीचे है 1 प्लस cos 2x, मैं क्या करता हूँ, ये 1 मैंने इसके साथ ऐड कर लिया और ये 1 मैंने यहाँ पर माइनस भी कर दिया, खुद से प्लस कर दिया, खुद से माइनस कर दिया, ओवर 1 प्लस cos 2x dx। ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x माइनस 2 ओवर 1 प्लस cos 2x इंटू dx। अब यहाँ पर आप दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x माइनस 2 ओवर 1 प्लस cos 2x इंटू dx। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 ओवर, अब ये 1 प्लस cos 2x है ना, इस पर आप ये वाला फार्मूला इस तरह कन्वर्ट करें इसे, cos x बराबर है प्लस माइनस 1 प्लस cos 2x ओवर 2। मतलब इधर एंगल अगर x है, ऊपर मैंने पहले लिखा हुआ θ/2 है, तो एंगल डबल हो गया, थीटा बन गया। अगर इधर x है तो एंगल डबल हो जाएगा, इस तरफ 2x हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर आप स्केयरिंग कर लें तो ये आ जाएगा cos स्केयर x, स्केयर होने की वजह से प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x ओवर 2, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 प्लस cos 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos स्केयर x। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 2 cos स्केयर x इंटू dx। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ये 1 ओवर cos स्केयर x आ गया, तो 1 ओवर cos स्केयर x क्या बन जाएगा ऊपर जाके, सीकेंट स्केयर x। अब आप इंटीग्रल लैला कर दें, याद आएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस सीकेंट स्केयर x इंटू डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन हो गई x माइनस सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, किसका डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर होता है, किसका डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर होता है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर होता है, ठीक है। तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ये आ जाएगा 10x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। बस यहाँ पर फार्मूलों की गेम है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फार्मूले नहीं आते तो फिर मुश्किल है। तो फार्मूला सबसे पहले आपने याद करने हैं। लेकिन इसका लास्ट पार्ट 14th टेन स्केयर एक्स। अच्छा, टेन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, जब भी टेन स्केयर आ जाए तो आपने या कोट स्केयर आ जाए तो
आपने ये वाली आइडेंटिटी जो पढ़ी है मैट्रिक में, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। इसमें इसको कन्वर्ट कर लें, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप लिख लोगे ऐसे, सीकेंट स्क्वायर x -1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल आप अलग कर दोगे, सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स 1 इंटू डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन अभी हमने देखी क्या होती है, tan x, ये आ जाएगा tan x, 1 की इंटीग्रेशन x होगी प्लस कॉन्स्टेंट c। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 3.2 बेटा कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी, कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। लास्ट में बेटा मेरी अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे और 3.3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें से शॉर्ट भी आता है, ठीक है। तो कोई लेक्चर आप मिस ना कीजिएगा। ये चैप्टर आपका चैप्टर 3 इंटीग्रेशन जो है पेपर वेटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो इसमें से हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। सो ये एक्सरसाइज 3.3 इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।